कश्मीर में चिल्लई कला से पहले ही सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में तापमान लगातार गिर रहा है। ठंड के साथ साथ कोहरे और खराब मौसम ने जनजीवन को प्रभावित किया। श्रीनगर में ठंड की तीव्रता बढ़ रही है, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। मौसम के बदलते मिजाज पर यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला से पहले कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। खासकर कश्मीर संभाग में कई जिले कठोर सर्दी के सीजन का सामना कर रहे हैं। चिल्लई कला यानी सर्दियों के सबसे मुश्किल 40 दिनों के समय को कहते हैं, जो आमतौर पर दिसंबर से फरवरी की शुरुआत तक होता है, जब तापमान सबसे ज्यादा कम हो जाता है। हाउस बोट का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है मेरा। मैं कल दिन में मैंने चेक इन किया था, अभी चेकआउट किया है। अच्छा वार्म एक्सपीरियंस था, बिल्कुल ठंड से कोई परेशानी नहीं थी मुझे। जितना लोग बताते हैं टेररिज्म वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। और जितने लोग प्यार से बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारे लोग हैं। इस बीच देश के कोने कोने से कश्मीर पहुंचे लोग ठिठुरन भरी ठंड का लुत्फ उठाते दिखे। मैं सतीश, मैं दिल्ली से आया हूँ और यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बात भी अच्छे से करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और वातावरण इतना अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाउस बोट में तो बहुत मजा आता है, सबको आना चाहिए, जेन्युइन है। मतलब कोई भी कश्मीर आ रहा है तो हाउस बोट में आके रुके, बहुत मजा आएगा। डल लेक में रुको, मजा आएगा, ठंडाई का प्रॉपर मजा लो, घूमो फिरो, मजे करो, बढ़िया। शिकारा राइड लो, बढ़िया, इसमें रुको, इसमें विजिट जरूर करो। इसमें रुकना बहुत अच्छा लगता है। रात एक नाइट स्टे जरूर करो इसमें। श्रीनगर में चिल्लई कला से पहले तापमान गिरकर -0.4 तक पहुँच गया है। हालांकि ये मौसम के औसत से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, शहर में कड़ाके की ठंड वाली सुबह महसूस हो रही है। वहीं एयरपोर्ट पर खराब मौसम का असर दिख रहा है। यहाँ इंडिगो और एयर इंडिया की 4 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। कड़ाके की सर्दी के बीच मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। ऐसे में एसडीएम गुलमर्ग ने टंगमर्ग और गुलमर्ग सड़क मार्ग पर भारी वाहनों और बिना एंटी स्किड चेन वाले वाहनों की आवाजाही पर बैन लगाया है। साथ ही गाड़ी चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। कश्मीर के त्राल में ये खुश्क और सूखी ठंड मुसीबत का सबब बन गई है। सूखे की वजह से ज्यादातर नदियां और कुदरती झरने सूख गए हैं, जिससे इलाके में पानी की भारी कमी हो गई है और लोग बहुत परेशान हैं। लोगों ने जल शक्ति डिपार्टमेंट से मांग की है कि इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए तुरंत और असरदार कदम उठाए जाएं। अगर मौजूदा हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में पूरे इलाके में पानी का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा और लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमारे जो पेरिनियल सोर्सेज थे, जो हमारे चश्मे थे या नदी नाले, जिनसे पीने का पानी हमें मयसर होता है, लेकिन सूखे की वजह से और बारिश न होने की वजह से ये नदी नाले और ये चश्मे सूख गए हैं। बहुत सारे चश्मे सूखने के करीब है और बहुत सारे सूख गए कंप्लीटली, जिसकी वजह से सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के जुमला देहात और कस्बे में भी पीने के पानी की किल्लत महसूस हो रही है। हमने इससे पहले भी गवर्नमेंट से यही कहा था कि ऐसे हालात में गवर्नमेंट के पास कौन सा एक्शन प्लान है, ताकि लोग पीने के पानी के लिए उनको मुश्किलात पैदा न हो। वहीं जम्मू में भी ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। जहां एक तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, दिन के समय भी घना कोहरा है, वहीं दूसरी ओर इलाके में AQI में बढ़ोतरी हो रही है। घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है अब वो कम होने लगी है। जो गाड़ियों की जो यहाँ पे तेजी है वो कम होने लगी है, रफ्तार जो है वो हल्की कुछ कम हुई है, क्योंकि वो लोगों ने जो है लाइट्स भी अपनी ऑन करके रखी हैं, क्योंकि विजिबिलिटी ना होने की वजह से ये आशंका बनी रहती है कि कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। और खासकर ऐसे इलाकों में जहाँ पे आवाजाही बहुत ज्यादा होती है गाड़ियों की, वहाँ पे ये खदशा बना रहता है। और जिसके चलते एडवाइजरी भी जो है वो प्रशासन की तरफ से इशू की गई है कि धुंध के चलते लोग जो हैं वो क्या डूज और डोंट्स उनके लिए हैं वो भी लोगों को बताए गए हैं। और आप देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी कम हो चुकी है। जम्मू में हालांकि पिछले कुछ दिनों से मौसम खुश्क बना हुआ था, लेकिन पिछले 2 दिनों से अब जो धुंध छाने लगी है, पहले सुबह एवं शाम को जो है धुंध छाती थी, लेकिन अब दिन के वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धुंध छा चुकी है।
और जिसके चलते अब लोगों में एक तरह का ये भी एक चिंता है कि धुंध के चलते जो लोगों को अपने आम दिनों के कामकाज पे निकलना पड़ता है। वहीं कठुआ में लगातार बढ़ रहे घने कोहरे के चलते जिला कठुआ में जनजीवन प्रभावित हो गया है। सड़कों पर दृश्यता कम होने के कारण वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। ये लगभग 70 दिनों के बाद जो है ये मौसम बदला है। धुंध और कोहरे का ज़्यादा प्रकोप है और मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि वो अपने व्हीकल की जो है वो लाइटें जला के चलें। इसी बीच आरटीओ कठुआ द्वारा वाहन चालकों और आम आदमियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिसंबर 22 जो है वो जो विंटर सोलिस्टिस होता है, उसके बाद तो सूरज जो है वो साउथवर्ड साइड चला जाता है बिल्कुल, और सर्दियां जो है काफ़ी बढ़ जाती हैं और फॉगी मौसम हो जाता है। इस बार भी मेरे जो फोरकास्ट है हमारा यही है कि अभी जल्दी कोई बारिश होने के चांसेस लग नहीं रहे, तो इसलिए मौसम के फॉगी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जब कभी भी आप जब धुंध वाले मौसम में चलते हैं तो एक तो पार्किंग लाइट्स ऑन करके रखें, फॉग लाइट्स ऑन करके रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। और इसी के साथ